हे मरुत, अग्नि के सहारे रहने वाले, सारे संसार को वर्षा के जल से सींचने वाले, गरजने वाले तथा वर्षा के जल के रूप में ही सर्वत्र प्रत्यक्ष होने वाले और सिंह के समान शब्द करने वाले और उत्तम तेजस्वी हैं, ये सभी मरुत हर तरह के धन से युक्त तथा युद्धों में जाने वाले हैं। वे हमेशा समूह में रहते हैं। ऐसे मरुतों के ओज को हम मांगते हैं। परमात्मा जन्म से ही अर्थात प्रारंभ से ही सर्वज्ञ है। प्रकाशक सूर्य और चंद्र ही उसके नेत्र हैं। अमृत सदा उसके मुंह में बना रहता है। वही सबका प्राण है। वही सूर्य बनकर, वायु बनकर, अंतरिक्ष को और अग्नि बनकर पृथ्वी को धारण करता है। वही सब लोकों को मापता है। वही प्रकाश का स्तोत्र है और वही हवि है। साधक मनुष्य अपने हृदय में परमात्मा जी की ज्योति का अनुभव करता है। उससे उसका मन, वाणी और कर्म पवित्र हो जाते हैं। मन, वाणी और कर्म के पवित्र होने से उसकी आत्मा भी पवित्र हो जाती है। आत्मा के पवित्र होने से उसके अंदर शक्तियां उत्पन्न होती हैं। ये शक्तियां सबधा अर्थात आत्मा को धारण करने वाली होती हैं। इन स्वधा शक्तियों के कारण आत्मा अत्यंत श्रेष्ठ और सुंदर बन जाती है। तब वह सारे संसार को देखता है। उसके लिए सारे लोग हस्तामलकवत प्रत्यक्ष हो जाते हैं। विद्वान सैकड़ों धाराओं वाले झरने की तरह कभी भी क्षीण होने वाला ना हो, वाणियों का पालक हो, सब मनुष्यों को संगठित करने वाला हो, हमेशा सत्य बोलने वाला हो। ऐसे ही विद्वान को धावा पृथ्वी को सब तरह से पूर्ण करते हैं। बलवान और तेजस्वी देव हवि देने वाले की ओर जाते हैं और हवि देने वाला सुख की प्राप्ति के लिए देवों की ओर जाता है। हे अग्नि, हम दिव्य गुणों से युक्त तेरी उत्तम स्तुति करें एवं तुझे हम अपने पास सदा रखें और तेरी सहायता से शत्रुओं को हटावें। यह अग्नि अत्यंत तेजस्वी, अमर, पूज्य, पवित्र करने वाला तथा यज्ञ की हवि को देवताओं तक पहुंचाने वाला है। ऐसे अग्नि से हम सुख की इच्छा करते हैं। यज्ञ में आने वाले सब विघ्नों को दूर करने वाले, अग्नि को यज्ञ करने वाले अपनी रक्षा के लिए स्तुति द्वारा बुलाते हैं और वह अमर तथा दिव्य अग्नि सभी उत्तम कर्मों में प्रेरणा देता हुआ उनकी तरफ आता है। यह अग्नि बलवान, बुद्धिमान तथा यज्ञ को सिद्ध करने वाला होने के कारण इसे युद्धों और यज्ञों में सबसे आगे स्थापित किया जाता है। ज्ञान पूर्वक कार्य करने वाला यह अग्नि सारे प्राणियों और वृक्ष वन संपत्तियों को धारण करता है और इसे यज्ञ भूमि धारण करती है। बल से उत्पन्न इस अग्नि को बुद्धिमान की उत्तम बुद्धि ने धारण किया है। अर्थात यह अग्नि ज्ञान और स्तुति से प्रज्वलित किया जाता है। धन प्राप्ति की इच्छा करने वाले मनुष्य सब संसार के नियामक इस अग्नि को यज्ञ के लिए प्रज्वलित करते हैं और फिर बल को क्षीण न करने वाले, द्युलोक तक प्रकाशने वाले दूरदर्शी इस अग्नि की स्तुति की जाती है। स्तुति योग्य, देखने में सुंदर, बलवान और अपने प्रकाश से अंधकार को दूर करने वाला यह अग्नि सर्वत्र प्रदीप्त किया जाता है। घोड़ा जिस प्रकार सामान ढोकर लाता है, उसी प्रकार देवों को बुलाकर लाने वाला यह तेजस्वी अग्नि प्रदीप्त किया जाता है। ज्ञानवान अग्नि, यह प्रोडाश तेरे लिए तैयार किया गया है, अतः तू यज्ञ में आकर इसका सेवन कर। हे अग्नि, दिन के अंत में तेरा किया गया यह प्रोडांश खा और हमारे लिए कल्याण करने वाला हो। हे अग्नि, मध्याह्न के समय दिए हुए इस प्रोडांश को खा, क्योंकि याजक
लोग तेरे भाग को नष्ट नहीं करते। हे अग्नि, उपासकों को बढ़ाने वाला, तू तीसरे सवन में और दिन के अंत में दिए गए इस पुरोजाश को खा और उत्साह पैदा करने वाले सोम को देवों के लिए प्रदान कर। मथने के साधन अरणि से अग्नि को प्रकट किया जाता है। इस अग्नि से यज्ञ किया जाता है और उस यज्ञ से संसार का पालन होता है। अतः यहाँ अरणि को संसार का पालक बताया है। यह अग्नि अरणियों में उसी तरह गुप्त रीति से रहता है जिस प्रकार गर्भिणी में गर्भ। इन अरणियों में रहने वाले अग्नि की मनुष्य स्तुति करते हैं। नीचे वाले अरणि पर ऊपर की अरणि रखकर मंथने से अग्नि प्रकट होता है। उत्पन्न होकर वह अग्नि अंधकार को दूर करता है। इस मंत्र में संतान उत्पादन की रीति भी दूसरे शब्दों में बताई है। यज्ञ में दी गई हवि को देवों तक पहुंचाने के लिए ही अग्नि को यज्ञ की वेदी में स्थापित किया जाता है। हे मनुष्यों, तुम दूरदर्शी कुटिलता रहित श्रेष्ठ ज्ञानी अग्नि को मंथन से प्रकट करो। यज्ञ के सूचक इस अग्नि को सबसे प्रथम उत्पन्न करो। अपनी भुजाओं से शत्रुओं को मंथने वाला बलवान वीर ही चारों ओर से तेजस्वी होता है। वह हमेशा क्रियाशील रहता है। ऐसा अनिर्वर्ध शक्ति वाला मनुष्य चट्टानों और बड़े गहन जंगलों को भी पार कर जाता है। यह अग्रणी उत्पन्न होते ही अपने उत्तरदायित्वों को जानकर उन्हें संभाल लेता है। इसीलिए वह ज्ञानियों द्वारा प्रशंसित होता है। ऐसे सर्वज्ञ और पूजनीय अग्नि को यज्ञों में नियुक्त किया जाता है। हे अग्नि, तू अपने स्थान पर विराजमान हो और यज्ञ करने वालों को पुण्य स्थान पर बिठला। देवों का रक्षक तू देवों की पूजा कर और यजमान को बहुत अन्न दे। हे मित्रों, प्रथम तुम धूम युक्त बलवान अग्नि को उत्पन्न करो, फिर उसके बल से युक्त होकर युद्ध करो। वह अग्नि बलशाली है। उसी की सहायता से देवताओं ने असुरों को परास्त किया। अग्नि की उत्पत्ति स्थान अरणि सभी ऋतुओं में अनुकूल होता है। इससे उत्पन्न होकर अग्नि शोभा को प्राप्त करता है। अरणि में छिपा हुआ अग्नि तनून पात कहलाता है तथा वही बलशाली होकर नराशंस कहता है। जब वह अंतरिक्ष में संचार करता है तब वह मत ऋषवा कहता है। यही मत ऋषवा अग्नि अपनी गति से वायु को उत्पन्न करता है। हे अग्नि, तू ज्ञानी उत्तम मंथन द्वारा उत्पन्न हुआ सर्वश्रेष्ठ स्थान पर स्थापित है। अतः तू हमारे यज्ञों को पूर्ण कर और देवत्व पाने की इच्छा करने वालों को देवत्व प्रदान कर। मनुष्यों ने अमर क्षय रहित दृढ़ ज्वालाओं वाले अग्नि को उत्पन्न किया। उस समय 10 उंगलियां उसी तरह प्रसन्न हुई जिस प्रकार पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता प्रसन्न होता है। यह सनातन अग्नि 7 होताओं द्वारा प्रदीप्त किया जाता है। जब वह पृथ्वी में प्रज्वलित किया जाता है उस समय वह बहुत सुंदर लगता है। वह अग्रणी बलशाली के पेट से उत्पन्न होता है, इसीलिए वह हमेशा जागृत रहता है। ब्रह्मा से पहले उत्पन्न हुए तथा शत्रुओं से युद्ध करने वाले कुशिक ऋषि अपने अपने घरों में अग्नि को प्रज्वलित कर उसकी उत्तम स्तोत्रों से स्तुति करते हैं। हे सर्वज्ञ अग्नि, इस यज्ञ में हम तेरा वर्ण करते हैं। अतः तू यहीं स्थिर होकर शांति स्थापित कर और सोम का पान कर। यह इंद्र ही सबसे अधिक बुद्धिमान है, इसलिए सब इसी की इच्छा करते हैं और इसी के लिए सोम तैयार करते हैं और अन्न देते हैं। तब तेरे द्वारा दी गई शक्ति से शत्रुओं के आक्रमण का मुकाबला करते हैं। यह इंद्र हमेशा वेगवान घोड़ों से सर्वत्र जाता है, इसलिए दूर के लोग भी
इसके लिए नजदीक ही हैं। युद्ध में स्थिर रहने वाले इसके लिए यज्ञ किए जाते हैं। अग्नि के प्रदीप्त होने पर इसके लिए सोम की आहुति दी जाती है। ऐश्वर्यशाली, उत्तम शीर्षत्राण धारण करने वाला, शत्रुओं को कष्ट देने वाला, महान कर्म करने वाला, यह इंद्र शत्रुओं से पीड़ित होने पर पराक्रम दिखाता है। उसका वह पराक्रम कभी भी क्षीण या नष्ट नहीं होता। यह इंद्र इतना वीर है कि यह बलशाली से बलशाली वीर को भी अपने स्थान से हिला देता है। वत्रासुर आदि शत्रुओं को मारते हुए यह सर्वत्र अकेला ही निर्भय होकर विचरता है। सारे लोग इसके नियम में चलते हैं, कोई भी इसके नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। यह इंद्र जिसको भयदान दे देता है उसकी हर तरह से रक्षा करता है। यह जो भी बात कहता है सत्य ही कहता है। दूर रहते हुए भी यह धावा पृथ्वी को आधार देता है, उन्हें रोके रहता है। हे इंद्र, घोड़ों से युक्त तेरा रथ उत्तम मार्ग से आगे चले, आगे पीछे तथा दूर से आने वाले शत्रुओं को पीसता हुआ तेरा वज्र आगे बढ़े। शत्रुओं को मारकर तू सबको सुखी कर, तू हमेशा सामर्थ्यशाली बना रह। यह उत्तम से उत्तम ऐश्वर्य धारण करता है, अतः जिस पर इसकी कृपा होती है वह अप्राप्य ऐश्वर्य को भी प्राप्त करता है। वह इसकी उत्तम बुद्धि के अनुसार चलकर कल्याण प्राप्त करता है। इसका दान अनेक तरह के ऐश्वर्य प्रदान करता है। हे इंद्र, दानवों के साथ रहने वाले और गर्जना करने वाले असुरों को भी हाथ से रहित करके मार डाला। तूने ही हिंसा करने वाले वत्र को हाथ पैर से रहित करके नष्ट कर दिया। यह विस्तृत समान और अन्न वाली पृथ्वी पहले चलायमान थी, तब इंद्र ने ही उसे निश्चल किया और उसी ने धू और अंतरिक्ष को स्थिर किया और उसी ने जल प्रवाह बहाई। यह इंद्र इतना भयंकर है कि असुर गण इसके वज्र से डरकर पहले ही मर जाते हैं, अर्थात उन्हें मारने की भी जरूरत नहीं रहती। इन असुरों को मारकर इंद्र जलों को बहने के लिए मार्ग बनाता है, तब जल प्रवाह बहने लगते हैं। यह इंद्र अकेला ही धन से भरपूर धू और पृथ्वी को अपने तेज से भर देता है। हे इंद्र, तू अपने घोड़ों को हमारी तरफ प्रेरित कर। यह सूर्य इंद्र के द्वारा उत्पन्न एवं निर्दिष्ट किए गए मार्ग पर ही सदा चलता है, कभी भी उन मार्गों का उल्लंघन नहीं करता। जब सूर्य इंद्र के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलना शुरू करता है तब वह अपने घोड़ों को खोल देता है, अर्थात अपनी किरणों को चारों ओर फैलाना शुरू करता है। रात्रि के समाप्त होने पर जब उषा उदय होती है तब सभी उस महान और अद्भुत सूर्य के तेज को देखना चाहते हैं। जब उषा का उदय हो जाता है तब यह इंद्र अद्भुत कर्म करता है और तब इसके अद्भुत कर्मों को लोग आश्चर्य से देखते हैं। इंद्र ने गाय में उत्तम तेज स्थापित किया। गाय के दूध में उत्तम तेज होता है, यह एक पक अन्न ही है। गाय का दूध एक उत्तम पौष्टिक अन्न है, इसमें वे सभी गुण और पौष्टिकता मौजूद हैं जो अन्न या भोजन में होते हैं। इसीलिए इंद्र ने इस दूध में सब तरह का भोजन स्थापित किया है। सज्जनों पर शस्त्र फेंकने वाले, बुरे मार्ग से जाने वाले दुष्ट, शस्त्र अपने पास रखने वाले हिंसक, शत्रु मनुष्य मारने योग्य हैं। जब ऐसे शत्रु उत्पन्न हो जाएं, तब सज्जनों की हर तरह से रक्षा करनी चाहिए। हे इंद्र, पास में ही शत्रुओं की गर्जना सुनाई देती है, अतः तू उन्हें मार पीस और उनका विनाश कर। हे इंद्र, जो राक्षस हों उन्हें जड़ सहित विनष्ट कर दे, जो लोभी हों उन्हें दूर कर और ज्ञान से द्वेष करने वाले को शस्त्र से नष्ट भ्रष्ट कर।
हे उत्तम रीति से आगे ले जाने वाले इंद्र, हमारा कल्याण करने के लिए हमें घोड़ों से युक्त कर और हम बहुत अन्न एवं धन के स्वामी हों। हे इंद्र, हमें तेजस्वी ऐश्वर्य भरपूर दे। तेरे धन को हम प्रसन्नता से धारण करें। हमारी जो बढ़ती हुई कामनाएं हैं उन्हें तू पूरा कर। हे इंद्र, हमारी इस कामनाओं को पूरा कर और हमें आनंददायक ऐश्वर्य से बढ़ा। सुख को चाहने वाले बुद्धिमान जन तेरे लिए बुद्धिपूर्वक स्तोत्रों की रचना करते हैं। हे गायों के पालक इंद्र, गौओं का रक्षक होकर तू हमें गायें दे। खाने योग्य अन्न हमें मिले। तू ध्युलोक को व्यापने वाला और यथार्थ बल वाला है, ज्ञान को देने वाला। तू हमें उत्तम ज्ञान दे। युद्ध के शुरू होने पर अपने संरक्षण के लिए हम सुखदायक सर्वोत्तम नेता, ऐश्वर्यवान वीर और युद्धों में शत्रुओं को मारकर शत्रुओं को जीतने वाले इंद्र को बुलाते हैं। शास्त्रों को जानने वाला विद्वान पिता अपने वीरशाली दामाद का सत्कार करके अपनी लड़की के पुत्र को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता है। जो अपनी पुत्री के पुत्र को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता है उसे वही कहते हैं। जब ऐसा विद्वान पिता अपनी पुत्री को पाल पोस कर वीर्य धारण करने के योग्य अर्थात उसका विवाह कर देता था, तब उस पिता के मन को शांति होती थी। पुत्र अपनी बहन को पैतृक धन का भाग नहीं देता, अपितु वह अपनी बहन को पाल पोस कर बड़ा बना देता और उसका विवाह कर देता है। माता पिता यद्यपि पुत्र और पुत्री को पैदा करते हैं, पर उनमें पुत्र ही सब पैतृक कर्म करने का अधिकारी होता है और दूसरी अर्थात पुत्री केवल अलंकार को धारण करने वाली होती है, अर्थात उसका अधिकार केवल इतना ही है कि पिता के घर में सज सजाकर पुष्ट होती रहे, वह कोई भी पैतृक काम नहीं कर सकती। हे इंद्र, अत्यधिक तेजस्वी, तेरे लिए यज्ञ करने के समय ज्वालाओं से कांपती हुई अग्नि बहुत सी किरणों को उत्पन्न करती है। इन किरणों के कारण अग्नि का स्वरूप बहुत विशाल होता है। इन किरणों की उत्पत्ति भी महान है। इस यज्ञ के कारण इन किरणों की प्रवृत्ति भी बड़ी है। विजयशील मरुदगण युद्ध करने वाले इंद्र के साथ आकर मिल जाते हैं और अंधकार में सूर्य रूपी महान ज्योति को प्रकट करते हैं। जब यह ज्योति प्रकट होती है तब उससे पूर्व उषाएं प्रकट होती हैं। उस समय जितनी किरणें प्रकट होती हैं उन सब का स्वामी इंद्र है। धैर्य धारण करने वाले आँख, कान, नाक और मुंह, ये 7 ऋषि हृदय गुहा के अंदर अवस्थित आत्मा को देखते हैं और बुद्धि के द्वारा आत्मा का दर्शन होता है। इस प्रकार एक महान यज्ञ शुरू होता है। ऋषियों के इन कर्मों को जानता हुआ इंद्र या परमेश्वर इस यज्ञ में प्रविष्ट होता है। जब शर्मा ने पर्वत के टूटे हुए भाग को जान लिया और वहां जाकर गायों को देखा, तब उसने इन गायों का पता इंद्र को बताया। तब इंद्र शर्मा के पीछे पीछे गया और उसने गायों के शब्दों को पहचान कर इन गायों को प्राप्त किया। अत्यंत श्रेष्ठ और ज्ञानी इंद्र ने मित्रता की इच्छा करते हुए पर्वत की उपासना की। तब पर्वत ने प्रसन्न होकर उत्तम कर्म करने वाले इंद्र के लिए गुहा के अंदर बंद गायों का पता बता दिया। तब मरुतों की सहायता से इंद्र ने गायों को प्राप्त किया और तब ऋषियों ने इंद्र की पूजा की, जो प्रत्येक उत्पन्न हुई पदार्थों का प्रतिनिधि है, जो सबसे आगे रहने वाला है, जो उत्पन्न हुए सब पदार्थों को जानता है, जो असुरों को मारने वाला है, वह सब के द्वारा पूजा जाता है। ऐसा वह इंद्र हमें पापों से छुड़ाए।
यज्ञ ज्ञान प्राप्त करने और अमरता प्राप्त करने के लिए एक उत्तम मार्ग है। यज्ञ में अनेक ऋषि आकर बैठते हैं। इसी यज्ञ के द्वारा ऋषियों ने महीनों को जाना। गाय का दूध वीर्य बढ़ाने वाला है। ऐसे वीर्य बढ़ाने वाले दूध से युक्त गाय को देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न होकर उसका दूध दूहने लगे। दूध दूहते समय इन ऋषियों का गर्जन दोनों लोकों में सुनाई देता है। वह इंद्र मरुतों की सहायता से वत्र को मारता है। उसी ने हवन के लिए घी और दूध देने वाली गायों को उत्पन्न किया। तब गायें इस इंद्र के लिए मधुर और स्वादिष्ट दूध उत्पन्न करती है। ऋषियों ने इस पालन करने वाले इंद्र के लिए विस्तृत और प्रकाश युक्त स्थानों को निर्मित किया। तब उस उत्तम स्थान में बैठकर ऋषियों ने यज्ञ किया और उस यज्ञ के द्वारा इंद्र को ध्रुवलोक में स्थापित किया। ऋषियों ने जब इंद्र के लिए उत्तम उत्तम स्तुतियां की, तब वे स्तुतियां इंद्र से जाकर संयुक्त हुई और सब सारे बल इंद्र के वश में हो गए। हे इंद्र, तेरी मित्रता और विशाल शक्ति को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। तेरी सब ऋषि स्तुति करते हैं। तू विद्या का रक्षक होकर हमें ज्ञान दे। विद्वान इंद्र अपने मित्र के लिए विस्तृत भूमि और तेजस्वी धन देता है। साथ ही वह गायों को भी देता है। वह मरुतों की सहायता से सूर्य, उषा, अग्नि आदि देवों के लिए जाने का मार्ग बनाता है। शत्रुओं के नाशक इंद्र ने इकट्ठे होकर बहने वाले और सबको आनंद देने वाले जलों को उत्पन्न किया। वे जल प्रवाह पवित्र किए जाकर सोमरसों में मिलाए जाते हैं। तब सोमरस पीने के लायक होते हैं। सरल मार्ग से जाने वाले तथा सुंदर और मित्र के समान व्यवहार करने वाले ही इंद्र से बल प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग शत्रुनाशक के लिए करते हैं। मनुष्य ऐसी ही वाणियों का उपयोग करे कि जो अविनाशी, बलवान, अन्न देने वाली, सत्य और आनंददायक हो। सब मनुष्य परस्पर महान और कल्याणकारी संरक्षणों से तथा मित्रता के भावों से युक्त होकर ही व्यवहार करें। हे इंद्र, हम अत्यंत सनातन तुझे प्राप्त करने के लिए तेरी हर प्रकार से स्तुति करते हैं। तू भी हम पर कृपा करके उत्तम गुणों से रहित लोगों को हमसे दूर कर और धन को हमारे उपभोग के लिए दे। पवित्र करने वाले तथा सिंचने के साधन जल प्रवाहों की व्यवस्था सर्वत्र हो। इन जल प्रवाहों के द्वारा हम दुखों से पार उतर जाएं, हमारा रीति से पालन हो। हे उत्तम रथ वाले इंद्र, तू हिंसकों से हमारी रक्षा कर और हम शीघ्र ही गायों के विजेता बने। इंद्रियों पर अधिकार करके अपनी शक्ति बढ़ाने वाला इंद्र हमारी इंद्रियों को बल से युक्त करे। हमारे शत्रुओं को अपने चमकने वाले तेजों से नष्ट कर दे और रित से हमारी वाणियों को प्रेरित करता हुआ हमारे सब दोषों को दूर करे। हम इस जीवन संग्राम में युद्ध करने वाले उत्तम नेता, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले वीर और युद्धों में शत्रुओं को मारने वाले तथा धनों को जीतने वाले इंद्र को अपने संरक्षण के लिए बुलाते हैं। हे इंद्र, यह यज्ञ तेरे लिए ही किया जा रहा है, अतः अपने घोड़ों को हमारी ओर कर और हमारे पास आकर इन घोड़ों को खोल दे और हमारे यज्ञ में बैठकर सोमपान कर। हे इंद्र, यह सोमरस अच्छी तरह कूट कर निकाला गया और गाय के दूध में मिलाया गया है। इस कारण ये सोमरस तेजस्वी हो गए हैं। ये रस तुझे आनंद देने वाले हैं। अतः तू मरुतों और रुद्रों के साथ
यहाँ आकर सोम से तृप्त हो और हमारी कामनाओं को तृप्त कर। हे इंद्र, जिन मरुतों ने तेरे बल को बढ़ाया, तेरी सेना को बढ़ाया और स्तुति के द्वारा तेरे तेज को बढ़ाया, उन मरुतों के साथ तू हमारे यज्ञ में आकर सोमपान कर। मरुत इंद्र के सैनिक हैं। वे इंद्र को मीठे पर ओजस्वी शब्दों में प्रेरित करते हैं। इससे प्रेरित होकर इंद्र ऐसे वक्र के मर्म को भी जान लेता है कि जिसका मर्म जानना बड़ा कठिन काम है। हे इंद्र, तू मनु के यज्ञ के समान ही मेरे यज्ञ का भी सेवन कर और अविनाशी बल को प्राप्त करने के लिए सोम पी। तू मरुतों के साथ यज्ञ में आकर जल प्रवाहों को मुक्त कर। हे इंद्र, तूने तेजस्वी जलों को रोक कर बैठे हुए और उत्तम गुणों से रहित वक्र को वेगवान वज्र से मारा और युद्ध में वक्र को मारकर रोके हुए जल प्रवाहों को बहने के लिए घोड़ों के समान मुक्त कर दिया। पूजा के योग्य इस इंद्र की महिमा को प्रिय द्युलोक और पृथ्वी लोक नहीं माप सके और ना कभी माप ही सकेंगे। ऐसे महान और सदा युवान रहने वाले इंद्र को हम प्रणाम करते हैं। उत्तम कर्म करने वाले इंद्र ने इस पृथ्वी और द्युलोक को धारण किया और उसी ने सूर्य और उषा को उत्पन्न किया। ऐसे इंद्र के उत्तम कर्मों और व्रतों का उल्लंघन कोई भी देव नहीं कर सकता। इस इंद्र ने उत्पन्न होते ही सोम पिया और उससे जो इंद्र का ओज बढ़ा, उस ओज को धू आदि लोक दिन मास और ऋतुएं भी नष्ट नहीं कर सकी, क्योंकि उस इंद्र की महिमा यथार्थ ही है। हे इंद्र, उत्पन्न होते ही तूने परम आकाश में रहकर सोम पिया और उससे आनंदित हुआ। इससे वह अपने सामर्थ्य से द्युलोक और पृथ्वी लोक में प्रविष्ट हुआ। यहाँ इंद्र बिजली है जो अंतरिक्ष में रहकर मेघस्य जल रूपी सोम को पीती रहती है और फिर उस बिजली का तेज वर्षा जल के द्वारा इस पृथ्वी पर आता है। वही जल पृथ्वी में प्रविष्ट होता है। इस इंद्र ने पानी को घेर कर सोए हुए मेघ रूपी बलशाली इंद्र को मारा। उससे जल की वर्षा हुई और वह पृथ्वी पर आकर गिरा। उससे पृथ्वी का स्तंभन हुआ, पर वह वर्षा का जल द्युलोक में नहीं जाता, इसलिए द्युलोक इंद्र की महिमा को नहीं जान पाया। प्राचीन, मध्यकालीन और नवीन ऋषियों के स्तोत्रों से यह इंद्र वृद्धि को प्राप्त हुआ। यज्ञ करने वाले स्तोतागण इसे अपने समीप बुलाते हैं। इसीलिए सुख को चाहने वाला मैं भी अपनी रक्षा के लिए इंद्र को अपने पास बुलाता हूँ। जब उपासक इंद्र पर श्रद्धा रखता है और श्रद्धा पूर्वक वह इंद्र की स्तुति करता है, तब इंद्र उपासक को पापों से पार कर देता है। जिस प्रकार नदी को पार करने की इच्छा करने वाले मनुष्य दोनों किनारों से मल्लाह को आवाज देते हैं, उसी प्रकार सुखी और दुखी दोनों तरह के मनुष्य इस इंद्र को बुलाते हैं। जब मनुष्य आनंद में होता है और इंद्र की स्तुति करता है, तब वह इंद्र आकर उसकी रक्षा करता है। वह सभी तरह के मनुष्यों का रक्षक है। सुखी और दुखी सभी प्रकार के जन उससे अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। मैं यह सोम से भरे हुए पात्र इंद्र के लिए आनंद से समर्पित करता हूँ। इस सोम को उत्तम रीति से पिए। हे इंद्र, जब तूने मित्रों से प्रेरित होकर अत्यंत शक्तिशाली और किरणों को अदृश्य करने वाले मेघ को तोड़ा, तब तेरी शक्ति का मुकाबला न अंतरिक्ष ही कर सका और न पर्वत ही। हम इस बड़े जीवन संग्राम में वीर, श्रेष्ठ नेता और प्रार्थना को सुनने वाले, शत्रु को मारने वाले, धन विजेता इंद्र को अपने संरक्षण के लिए बुलाते हैं। यह सूक्त संवादात्मक है।
कुशील पुत्र विश्वामित्र घूमते घामते विपाट और शुतुद्री नदियों के किनारे पहुँचे। उन नदियों में अगाध जल था, अतः नदियों को पार करने की इच्छा करने वाले विश्वामित्र ने नदियों से प्रार्थना की। प्रथम के 3 मंत्रों द्वारा विश्वामित्र नदियों की स्तुति करते हैं। विपाट आधुनिक व्यास और स्तुत्री आधुनिक सतलज, ये दोनों नदियां पहाड़ से निकलकर पानी से भरपूर होकर वेग से समुद्र की तरफ उसी प्रकार दौड़ी जा रही हैं जिस प्रकार 2 घोड़ियां बंधन से मुक्त होने पर प्रसन्नता के कारण हिनहिनाती हुई इधर उधर वेग से भागती हैं, अथवा 2 गायें अपने बछड़ों की तरफ वेग से दौड़ती हैं। इंद्र के द्वारा प्रेरित होकर ये दोनों नदियां आपस में मिलकर बहती हैं और अपने जल से आसपास के प्रदेशों को उपजाऊ बनाती हुई चलती हैं, और इन नदियों के कारण उन प्रदेशों में धान्य की उत्पत्ति बहुत होती है। इस प्रकार प्रदेशों को उर्वरा बनाती हुई ये नदियां समुद्र की तरफ दौड़ती चली जाती हैं। जिस प्रकार 2 गायें अपने बछड़े को प्रेम से चाटने के लिए उसकी तरफ भागती हैं, उसी तरह ये दोनों नदियां अपने एक ही उद्दिष्ट स्थान समुद्र की तरफ भागती हैं। ये दोनों ही माता के समान लोगों का पालन करती हैं, विशाल और ऐश्वर्य से संपन्न हैं। ये नदियां अपने जल से आसपास के प्रदेश को उर्वरा बनाती हुई परमात्मा जी के द्वारा उद्दिष्ट स्थान समुद्र की तरफ बहती चली जाती हैं। ये हमेशा बहती रहती हैं, इनका बहना कभी बंद नहीं होता, ये कभी विश्राम नहीं लेती। इस मंत्र में विश्वामित्र नदियों से अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हुए प्रार्थना करते हैं। हे नदियों, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मैं पार उतरना चाहता हूँ, अतः तुम मेरी नम्र प्रार्थना को सुनो और थोड़ी देर के लिए बहना बंद कर दो ताकि मैं पार उतर जाऊं। विश्वामित्र की प्रार्थना सुनकर नदियां कहती हैं, हे विश्वामित्र, हमें तो इंद्र ने खोद कर बहाया है, उसी ने हमारा मार्ग निश्चित किया है। वत्र ने हमें सीमित करने का प्रयत्न किया था, पर इंद्र ने उसे मारकर फिर हे प्रवाह युक्त बनाया। हम उसी की आज्ञा से बह रही हैं, अतः हमारी गति कैसे रुक सकती है। जब असुरों ने नदियों को सीमित कर दिया, तब नदियों का प्रवाह रुक गया, तो इंद्र ने नदियों को सीमित करने वाले असुरों को मारा और जल प्रवाहों को समुद्र की तरफ बहने के लिए छोड़ दिया। यह उसका कर्म प्रशंसनीय है। अतः जब इंद्र हमारे रुकने के विरुद्ध है, तो उसकी आज्ञा में रहने वाली हम तुम्हारे लिए किस तरह अपनी गति रोक सकती हैं। नदियां कहती हैं, हे विश्वामित्र, हमारे इस संवाद को भूलना मत, क्योंकि आगे आने वाले समय में यह संवाद प्रसिद्ध होगा। यज्ञ में हमारी स्तुति करना, कभी अनादर मत करना, नदियों का अनादर नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, मैं बहुत दूर से गाड़ी और रथ पर बैठकर तुम्हारे पास आया हूँ, अतः तुम नीची हो जाओ, इतने झुक जाओ कि तुम्हारे प्रवाह मेरे रथ की नाभि से नीचे हो जाएं, ताकि मैं आसानी से तुम्हें पार कर जाऊं। नदियां कहती हैं, हे स्तोता, हमने तेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। हम यह भी जानती हैं कि तुम दूर से गाड़ी और रथ से आए हो, इसीलिए जिस प्रकार बच्चे को दूध पिलाने वाली माता नम्र हो जाती है, अथवा जैसे कोई कन्या पुरुष को आलिंगन देने के लिए नम्र होती है, उसी प्रकार हम तेरे लिए झुक जाती हैं। विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, जब भरण पोषण करने वाले मनुष्य तुम्हें पार करने की इच्छा से प्रेरित होकर और इंद्र से प्रेरित होकर तुम्हें पार करना चाहें, तब वे तुम्हारे प्रवाहों को पार कर लें। तुम सभी पूजा के योग्य हो, अतः मैं तुमसे तुम्हारी उत्तम बुद्धियों को मांगता हूँ।
पार जाने की इच्छा करने वाले मनुष्य पार हो गए हैं और ज्ञानी विश्वामित्र भी तुम्हारी उत्तम बुद्धियों को प्राप्त कर चुके हैं। अतः हे नदियों, अब तुम उत्तम अन्नों को उत्पन्न करके लोगों के ऐश्वर्यों को बढ़ाती हुई बहो और नहरों को पानी से अच्छी तरह भरकर उन्हें पूर्ण कर दो और वेग से बहती रहो। हे नदियों, तुम्हारी लहरें यज्ञ स्तंभ से टकराती रहें, अर्थात तुम्हारे किनारे पर सदा यज्ञ चलते रहें। तुम्हारे जल बैल के जुओं को मुक्त करते रहें, अर्थात तुम्हारे किनारे पर कृषक खेती करते रहें। तुम निष्पाप होकर हमेशा समृद्धियों को प्राप्त होइए। नदियों की हिंसा नहीं होनी चाहिए, उनके पानी का दुरुपयोग करना ही उनकी हिंसा है। शत्रुओं के नगरों को तोड़ने वाले तथा उनके धनों को प्राप्त करने वाले इंद्र ने शत्रुओं का मारते हुए दास नामक असुर को भी अपने तेज से नष्ट कर डाला। यह इंद्र एक उत्तम नेता होने के कारण सब मानवी प्रजाओं और देवी प्रजाओं के आगे चलता हुआ उनकी हर तरह से रक्षा करता है। इसलिए वह पूजनीय और बलशाली होने के कारण स्तुति का अधिकारी है। उसकी स्तुति अमृत को प्रदान करने वाली है। इंद्र की नीति और व्यवहार उत्साह को बढ़ाने वाला है। इस उत्साह से युक्त होकर वह वत्रासुर को मारता है। वह माया करने वाले असुरों को भी मारता है। वह शत्रुओं को समूल नष्ट करता है। इंद्र सुख का देने वाला, दिनों को उत्तम बनाने वाला और मरुतों की सहायता से शत्रु सेना को मारने वाला है। वही इंद्र मनुष्य के कल्याण के लिए सूर्य जी को उत्पन्न करते हैं और तेजस्वी होते हैं। यह इंद्र अत्यंत पराक्रमी होने के कारण उत्तम नेता के समान शत्रुओं की सेना में घुसकर उन्हें नष्ट भ्रष्ट करते हैं। वह मानवी बुद्धियों को ज्ञान से युक्त करता है और उन्हें तेज से युक्त करता है। इस इंद्र के सभी कर्म महान होने के कारण प्रशंसनीय होते हैं। यह अभिभवनशील है। वीर से वीर शत्रु पर भी आक्रमण करके उन्हें नष्ट भ्रष्ट कर देता है। इंद्र मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला और सज्जनों का पालक है। यह अपने बल से युद्ध में शत्रुओं को मारकर उनके धन को विद्वानों देवों को देता है। उसके इस कर्म की प्रशंसा हर बुद्धिमान जन करता है। ऐश्वर्यवान देव ने मनुष्यों के हित के लिए उन्हें यह ध्रुलोक और पृथ्वी लोक प्रदान किए। इन दोनों से प्राणियों का भरण पोषण होता है। बुद्धिमान जन उसके इस महात्म्य को देखकर कृतज्ञता पूर्वक उसकी स्तुति करते हैं। इंद्र ने दुष्टों को मारकर आर्यों की रक्षा की। राष्ट्र में दुर्जनों का नाश और श्रेष्ठों की रक्षा अवश्य होनी चाहिए। इंद्र ने दुष्टों को मारकर आर्यों की गाय, स्वर्ण और अन्य अनेक प्रकार के भोग प्रदान किए। इस प्रकार श्रेष्ठ वर्णों की रक्षा की। इंद्र ने प्राणियों के हित के लिए औषधियां प्रदान की, दिन प्रदान किए, वनस्पतियां प्रदान की, अंतरिक्ष बनाया, बलासुर को मारा, बकवास करने वालों को नष्ट किया और घमंडियों का दमन किया। इस गुणों के कारण मैं इस श्रेष्ठ यज्ञ में शुद्ध करने वाले, उत्तम नेता, प्रार्थनाओं को सुनने वाले, युद्धों में वत्रों का संहार करने वाले ऐश्वर्यवान इंद्र की प्रार्थना करता हूँ। हे इंद्र, हम इस उत्साहप्रद सोमरस को तेरे लिए निचोड़ते हैं। इसीलिए तू अपने रथ पर बैठकर हमारे पास वेग पूर्वक आ और हमारे द्वारा दिए गए इस सोमरस को पी। मैं बहुतों के द्वारा स्तुत्य इंद्र के रथ में वेग से दौड़ने वाले घोड़ों को जोड़ता हूँ, ताकि वह रथ शीघ्रता से भाग सके। वे घोड़े इंद्र को उत्तम सामग्री से भरपूर हमारे यज्ञ की तरफ ले आवें। इंद्र स्वयं भी बलवान और अन्नवान है और उसके घोड़े भी बलशाली और पुष्ट हैं। उन घोड़ों से युक्त रथ पर बैठकर वह यजमान के पास जाकर उनकी रक्षा करे।
इंद्र के घोड़े इतने सुशिक्षित हैं कि वे केवल कहने मात्र से रथ की धुरा में जुड़ जाते हैं। वे परस्पर मित्र भाव से रहते हैं। इंद्र स्वयं भी विद्वान और ज्ञानवान है और उसका रथ भी सुदृढ़ और सुखदायी है। उस रथ पर बैठकर वह सर्वत्र जाता और सबका संरक्षण करता है। यह इंद्र केवल उन्हीं यज्ञ करने वालों को आनंदित करता है जो श्रद्धा और भक्ति से इसकी पूजा अर्चा करते हैं। हे इंद्र, यह सोम तेरे लिए है। तू हमारी तरफ आ और आनंद युक्त मन वाला होकर यज्ञ में इस रस को पी। हे इंद्र, यह आसन तेरे लिए बिछा हुआ है, रस भी तैयार है। तू यज्ञ में आने वाला सामर्थ्यशाली, कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, इसलिए हम तुझे यह रस श्रद्धा पूर्वक देते हैं। ऋत्विक गण प्रथम सोमवल्ली को सिलबट्टे पर पीसकर उसका रस निकालते हैं, फिर उसे छानकर उसमें मधुरता लाने के लिए गऊ का दूध मिलाते हैं। इस रस को इंद्र पीकर बहुत आनंदित होता है और सुख प्राप्त करता है। यज्ञ में प्रदीप्त अग्नि देवों की जीवह मानी गई है। इस अग्नि में सोमरस की आहुति दी जाती है और उसे देवतागण ग्रहण करते हैं। इस अग्नि में इंद्र के लिए विशेष आहुतियां दी जाती हैं, जिन्हें यह अपने सहायक मरुतों के साथ आकर पीता है। हे इंद्र, तू भले ही अपने सामर्थ्य से इस सोमरस को पी, अथवा अग्नि में दी गई आहुति को पी, अथवा अधर्वयु के द्वारा दी गई आहुति को ले, पर इस सोम को आहुति लेकर आनंदित होकर हमें समृद्ध कर। इन गुणों के कारण मैं इस श्रेष्ठ यज्ञ में शुद्ध करने वाले उत्तम नेता, प्रार्थनाओं को सुनने वाले, युद्धों वत्रों का संहार करने वाले ऐश्वर्यवान इंद्र की प्रार्थना करता हूँ। हे इंद्र, तेरे पास रक्षा करने के उत्तम से उत्तम साधन है। इनसे युक्त होकर तथा हमारी स्तुति से प्रेरित होकर तू हमारी रक्षा करने के लिए आ। यह इंद्र अपने महान कर्मों के कारण ही प्रसिद्ध होता है और महान होकर समृद्ध होता है। सोम ध्युलोक में उत्पन्न होता है और इस सोम को पीकर वह इंद्र तेजस्वी होता है तथा उत्साहित होकर जब संग्राम करता है तब बलवान से बलवान शत्रु भी कांप जाता है। इंद्र, तू सोम पीकर उत्साहित होकर बढ़। ये सोम प्रशंसनीय और स्तुतत्व है। महान और शत्रुनाशी इंद्र अपने बल, तेज और ओज को सर्वत्र फैलाता है। जब यह इंद्र सोम पीकर आनंद से युक्त होता है, वह इसकी महानता को पृथ्वी भी धारण नहीं कर सकती। तब यह पृथ्वी से भी महान हो जाता है। यह महान इंद्र अपने बल का उपयोग उत्तम और महान कार्यों को करने में ही करता है। इस कारण वह ऐश्वर्यवान, बलवान और प्रशंसनीय होता है। जिस प्रकार सभी नदियां और जल समुद्र की ओर ही जाती हैं और उसे भरती हैं, उसी प्रकार सभी सोम की आहुतियां इंद्र की तरफ जाती हैं और उसके उत्साह को बढ़ाती हैं। जिस प्रकार नदियां समुद्र को भरती हैं, उसी प्रकार अधर्वयु गण सोम को कूट छान कर उसके रस से इंद्र को आनंद से भरते हैं। सोम इंद्र का प्रथम और मुख्य अन्न है। यह उत्साहप्रद है। जब भी इंद्र वत्र को मारना चाहता है, तब सोम पीकर वह उत्साह से युक्त होता है। हे इंद्र, हमें यह मालूम है कि तू श्रेष्ठ धनों का स्वामी है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमें भरपूर धन दे और इस श्रेष्ठ धन पर किसी दुष्ट का अधिकार ना हो। यह तेरा धन प्रशंसा के योग्य है। हे सरल मार्ग से जाने वाले इंद्र, तू हमें उत्तम और सभी के द्वारा चाहने योग्य धन दे, हमें लंबी आयु दे और हमारा घर भी संतानों से भरा पूरा हो। इन गुणों के कारण मैं इस श्रेष्ठ यज्ञ में शुद्ध करने वाले, उत्तम नेता, प्रार्थनाओं को सुनने वाले, युद्धों में वत्रों का संहार करने वाले,
ऐश्वर्यवान इंद्र की प्रार्थना करता हूँ। हे शतक्रतु इंद्र, स्तोतागण तेरे मन को हमारी तरफ से उत्तम बनाए और हम भी तुझे वत्र को तथा अन्य शत्रुओं को मारने के लिए बल से युक्त करके प्रेरित करते हैं। यह इंद्र अनेकों के द्वारा स्तुत, तेजों से युक्त और मनुष्यों को धारण करने वाला है। ऐसे इंद्र से हम युद्ध में अपनी रक्षा के लिए उसकी स्तुति करके बल मांगते हैं। हे इंद्र, तू युद्धों में शत्रुओं को हराने वाला है, अतः वत्र को मारकर उसका धन प्राप्त करने के लिए हम तुझसे सहायता की प्रार्थना करते हैं। हे इंद्र, तू कठिन से कठिन युद्ध में भी शत्रुओं का संहार करता है, इसलिए बलशाली, तेजस्वी और चेतनाप्रद सोमरस तुझे देकर तुझसे हम संरक्षण चाहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद, इन 5 जनों में क्रमशः ज्ञान, शौर्य, धन, सेवा और निर्भयता की शक्ति रहती है। इन सब में इंद्र की शक्ति ही विविध रूप से प्रकट होती है। ये सभी शक्तियां समाज एवं राष्ट्र के समुत्थान के लिए आवश्यक है। हे इंद्र, तू पास और दूर के देश से हमारे पास आ तथा अन्य लोकों से भी हमारे पास आ, ताकि हम तुझे उत्तम और प्रशंसनीय अन्न सोमरस देकर तेरा आनंद और बल बढ़ा सके। मनुष्य उत्तम कर्म करता हुआ संत मार्ग पर चले। उत्तम कर्म एवं संत मार्ग को जानने के लिए वह उत्तम एवं सज्जन पुरुषों की संगति करे। यही इंद्र को प्रिय है, इसी से वह प्रसन्न रहता है। यह द्युलोक इतना विस्तृत एवं विशाल है कि मन शक्ति को धारण करने वाले तथा उत्तम काम करने वाले विद्वान ही इस विशाल द्युलोक का वर्णन कर सकते हैं। विद्वान योगी ही इस द्युलोक को पार करके सूर्यलोक को जाते हैं। ऐसे योगी विद्वानों के विषय में विद्वान जन ही जान सकते हैं। अतः उन्हीं के पास जाकर ऐसे विद्वानों के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। विद्वान देवों के कर्म बड़े ही गुप्त और रहस्यमय होते हैं। आदि में उन देवों ने धावा पृथ्वी को संयुक्त रूप में बनाया, फिर उन्हें नापा। तत्पश्चात इन दोनों को विस्तृत करने के लिए इन्हें अलग अलग किया। सृष्टि के आदि में भूलोक और पृथ्वी लोक में कोई अंतर नहीं था, पृथक पृथक लोक नहीं थे। बाद में देवों ने इन दोनों लोकों को नापकर पृथक पृथक किया और बीच में अंतरिक्ष लोक बनाया। इस प्रकार दोनों लोकों को विस्तीर्ण बनाया। सब विद्वान रथ में बैठे हुए इंद्र को विभूषित करते हैं। वह अपने तेज से तेजस्वी होता हुआ कांति को धारण करके सर्वत्र विचरता है। बलशाली तथा प्राणों के दाता इंद्र का यश महान है। वह अनेक रूपों वाला होकर अमर होता है। बलवान और श्रेष्ठ इंद्र ने पानियों को उत्पन्न किया। ये जल प्राणियों की तृष्णा बुझाने वाले हुए। द्युलोक को आधार देने वाले तेजस्वी इंद्र और वरुण उत्तम बुद्धियों के द्वारा धन को धारण करते हैं। ये इंद्र और वरुण देव सभी स्थानों को अलंकृत करते हैं। इंद्र के आगमन की सूचना उसके सुंदर अयाल वाले घोड़ों से मिलती है। विद्वान गण इस इंद्र को बलशाली बनाने के लिए यशस्वी गाय को दुहते हैं। इंद्र भी अनेक रूपों को धारण करके प्रकाशित होता है। संसार के इन विविध रूपों में इंद्र का ही रूप प्रकाशित होता है। इंद्र का सोने के समान चमकने वाला तेज समस्त संसार को उत्पन्न करने वाला है। उसके इस तेज को कोई नष्ट नहीं कर सकता। इस इंद्र के तेज को जो प्राप्त कर लेता है वह द्युलोक और पृथ्वी लोक में प्रसिद्ध हो जाता है। इंद्र और वरुण दोनों स्तोता का महान कल्याण करते हैं। ये दोनों चारों ओर व्याप्त हैं। सब बुद्धिमान गण स्थिर रहने वाले इस इंद्र के अनेक तरह के काम देखते हैं। इन गुणों के कारण मैं इस श्रेष्ठ यज्ञ में युद्ध करने वाले उत्तम नेता,
प्रार्थनाओं को सुनने वाले, युद्धों में वत्रों का संहार करने वाले ऐश्वर्यवान इंद्र की प्रार्थना करता हूँ। स्तोताओं द्वारा हृदय से की गई स्तुति पालन पोषण करने वाले इंद्र के पास सीधी जाती है। वह स्तुति यज्ञ में प्रशंसित होती है। इंद्र इन स्तुतियों को अच्छी तरह जानता है। मनुष्यों की स्तुति दिन से पहले ही अर्थात सूर्य उदय से पूर्व ही उत्पन्न हुई हो, सबको जगाने वाली हो, ज्ञान में प्रशंसा प्राप्त करे, कल्याणकारी तथा शुभ्र तेजों को धारण करने वाली हो, उषा जुड़वे अश्विनों को उत्पन्न करने वाली है। वह प्रातः काल आकर अश्विनों को उत्पन्न करती है। उनके उत्पन्न होते ही जीवाह का अग्रभाग हिलने लगता है, अर्थात स्तुतियां शुरू हो जाती हैं। ये दोनों अश्विनों अंधकार का नाश करने वाले हैं, इसलिए इनकी स्तुति होती है। हमारे पूर्वज युद्धों में अच्छे योद्धा थे, इसलिए मनुष्यों में इनकी निंदा करने वाला कोई नहीं है। महिमाशाली तथा उत्तम कर्म करने वाला इंद्र इन योद्धाओं को बल प्रदान करके और दृढ़ करता है। वही इन वीरों के लिए गाय उत्पन्न करता है। जब मित्र के समान हित करने वाले इंद्र ने असुरों के द्वारा छिपाई गई गायों के पद चिन्हों को जानकर अपने मित्रों के साथ उन गायों का पीछा किया, तब उसने अंधकार में छिपे हुए सूर्य जी को प्रकट किया। गायों को प्राप्त करने के बाद इंद्र ने उनके मधुर दुग्ध को प्राप्त किया। इसके साथ ही पंखों वाले और खुरों वाले हर तरह के जानवरों को प्राप्त किया। दान देने वाले इंद्र ने बहुत छिपाकर रखे हुए धन को भी जान लिया। इंद्र ने ज्ञान के द्वारा ही अंधकार को पार करके ज्योति को प्राप्त किया। अंधकार को पार करने और ज्योति को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय ज्ञान ही है। इस ज्योति को प्राप्त करके मनुष्य पाप से दूर होकर भय रहित स्थान में रहता है। यज्ञ की संपन्नता के लिए सूर्य धावा पृथ्वी के पीछे से उदय होता है। दुखों से अच्छी तरह पार करवाने वाले तथा निवास करवाने वाले वसुगण भक्ति करने वाले मनुष्य को बहुत सा धन देते हैं। इन गुणों के कारण मैं इस श्रेष्ठ यज्ञ में शुद्ध करने वाले, उत्तम नेता, प्रार्थनाओं को सुनने वाले, युद्धों में वत्रों का संहार करने वाले ऐश्वर्यवान इंद्र की प्रार्थना करता हूँ। हे बहुतों द्वारा प्रशंसित होने वाले इंद्र, हम सोमरस को तैयार करके तुझे बुलाते हैं। तू इन्हें आकर पी, क्योंकि ये तुझे तृप्त करने वाले और यज्ञ को जानने वाले हैं। हे सज्जनों तथा प्रजाओं के पालक इंद्र, हमारे द्वारा तैयार किए गए आनंददायक सोम तेरी तरफ बहे जा रहे हैं, इसलिए तू सब देवों के साथ हमारे यज्ञ में आकर इसको बढ़ा। हे प्रशंसनीय इंद्र, तू इस सोमरस को पी। ये सोमरस द्युलोक में रहने वाले तथा तेजस्वी है। हे इंद्र, तू दूर के और पास के देशों से हमारे द्वारा बुलाया जाता है, इसलिए तू सब जगह से आकर हमारी प्रार्थना सुन और सोम को पीकर बढ़। हे इंद्र, सूर्य उदय के बाद तेरे लिए यज्ञ किए जाते हैं। ये सभी यज्ञ ऋतुओं के अनुसार होते हैं। इन यज्ञों में तेरे लिए सोमरस तैयार किया जाता है, इसलिए तू हमारी तरफ आ। हे इंद्र, तू हमारे इन यज्ञों में आकर आनंदित हो और हमारे द्वारा दी गई आहुतियों को खाता हुआ हमारी स्तुतियां सुन। हे इंद्र, ये हमारी स्तुतियां जिस प्रकार बछड़े को उसकी माँ चाटती है और प्रेम करती है, उसी तरह तुझसे प्रेम करती है। इसलिए तू पुष्ट शरीर से बहुत धन देने के लिए हमारे पास आ और हम स्तोताओं को निंदा का पात्र मत बना। हे उत्तम घोड़ों को पालन करने वाले इंद्र, तू हमारे पास आ, हमसे दूर मत जा। हम तेरी स्तुति करते हैं, अतः तू हम पर कृपा कर तेरे उत्तम बालों वाले घोड़े भी
तुझे हमारे पास ले आवें। हे इंद्र, हमसे प्रेम करने वाला तू घोड़ों से युक्त होकर हमारे पास आ तथा हमारे द्वारा तैयार किए गए सोम को अनेक बार पीकर आनंदित हो। हम सोम पीने के लिए इंद्र को इस यज्ञ में बुलाते हैं। वे हमारी स्तुतियां सोम पान के लिए इंद्र को लौटा आवे। हे ज्ञानवान इंद्र, तुझे हम युद्धों में शत्रुओं को हराने वाले तथा उनके धनों को जीतने वाले के रूप में ही जानते हैं। इसलिए तुमसे हम संरक्षण और धन मांगते हैं। तुझे हम सोमरस समर्पित करते हैं, उन्हें तू पी। हे इंद्र, सब ज्ञानी जन संरक्षण की इच्छा से तुझे सोम पीने के लिए बुलाते हैं। मैं भी अपने यज्ञ में तुझे सोम समर्पित करता हूँ। इस सोम में तरह तरह के अन्न मिले हुए हैं, तू इन्हें पी और आनंदित हो। हे इंद्र, रथ में बैठने वाला, तू हमारे पास आ तथा ध्युलोक से लाए गए सोम को पी। अपने घोड़ों को यज्ञ के पास खोल, क्योंकि ये स्तोतागण तुझे बुलाते हैं। हे इंद्र, बहुत सी प्रजाओं को छोड़कर तू हमारे पास आ और हमें आशीर्वाद दे। हम तेरी मित्रता प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम तुझे बुलाते हैं। हे तेजस्वी इंद्र, तू हम पर प्रेम करता हुआ हमारे यज्ञ के पास आ। सोम यज्ञ में घी की आहुति देने वाला मैं तुझे बुलाता हूँ। हे इंद्र, तुझे अच्छे और बलवान घोड़े हमारे पास लावें। तू अन्न से युक्त यज्ञों का सेवन करता हुआ अपने मित्र की प्रार्थना सुन। हे सरल मार्ग से जाने वाले ऐश्वर्यवान इंद्र, तू मुझे अनेक बार गायों का स्वामी बना, अनेक बार मनुष्यों का राजा बना, अनेक बार सोम पीने वाला ऋषि बना और मुझे क्षय रहित धन दे। बड़े बड़े रथ में जुड़े हुए घोड़े तुझे हमारी तरफ ले आवें। इंद्र के ये शत्रु विनाशी घोड़े ध्युलोक की सभी दिशाओं में जाते हैं। हे इंद्र, सोम की कामना करने वाले तेरे लिए बलवर्धक सोम को देते हैं। इस सोम के उत्साह में तू शत्रुओं को नष्ट कर। इन गुणों के कारण मैं इस श्रेष्ठ यज्ञ में शुद्ध करने वाले उत्तम नेता, प्रार्थनाओं को सुनने वाले, युद्धों में वत्रों का संहार करने वाले ऐश्वर्यवान इंद्र की प्रार्थना करता हूँ। ऋतुबीजों द्वारा निचोड़ा गया तथा सेवन करने योग्य यह सोम तेरे लिए हो। तू सोम पीने के लिए उत्तम घोड़ों वाले रथ पर बैठकर आ। हे पूजा के योग्य इंद्र, तूने उषाओं को प्रकाशित किया, सूर्य को चमकाया। तू बुद्धिमान और ज्ञानवान है। तू ही हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाता है। ध्युलोक में सूर्य घूमता है और पृथ्वी पर हरी औषधियां उत्पन्न होती हैं। ऐसे तेजस्वी ध्युलोक और पृथ्वी को इंद्र धारण करता है। यह तेजस्वी और बलवान इंद्र उत्पन्न होकर सब लोगों को प्रकाशित करता है। चमकीले शस्त्र को धारण करने वाला यह इंद्र अपने हाथों में तेजस्वी वज्र को धारण करता है। जब इंद्र ने सफेद और तेजस्वी वज्र को खोला, तब उसने गायों को प्राप्त किया। जब असुरों ने गायों का अपहरण करके उन्हें छिपा दिया, तब इंद्र ने अपने वज्र को उठाकर असुरों का नाश किया और वे गायें प्राप्त की। हे इंद्र, तू मोर के समान सुंदर रंग आयालों से युक्त अपने घोड़ों से जिस प्रकार यात्री रेगिस्तान को छोड़कर हरे भरे प्रदेश में आते हैं, उसी प्रकार अन्य मनुष्यों को छोड़कर हमारे पास आ। जिस प्रकार चिड़ी मार चिड़ियों को पकड़ते हैं, उस प्रकार तुझे कोई न पकड़े। यह इंद्र वत्र को खाने वाला, बलासुर को मारने वाला, शत्रुओं की नगरियों को तोड़ने वाला, असुरों द्वारा रोके गए पानी को बहने के लिए प्रेरित करने वाला, उत्तम रथी और बलवान से बलवान शत्रुओं को भी नष्ट करने वाला है। यह इंद्र समुद्र के समान विशाल और गंभीर है। जिस प्रकार एक ग्वाला गायों को पुष्ट करता है, उसी तरह यह यज्ञ को पुष्ट करता है।
जिस प्रकार छोटी छोटी नदियां समुद्र की तरफ बहती हैं, उसी प्रकार सोम इंद्र की तरफ प्रवाहित होते हैं। हे इंद्र, तू हमारा पिता है, पालक है। अतः जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को अपनी संपत्ति का भाग देता है, उसी तरह तू भी हमें उत्तम धन दे। अथवा जिस प्रकार हिलाए जाने पर वृक्ष से पके पके फल गिरते हैं और उन्हें खाकर मनुष्य पुष्ट होते हैं, उसी प्रकार तू हमें उत्तम पदार्थ देकर पुष्ट कर। यह इंद्र अपने ही तेज से तेजस्वी है, अपने ही बल से धनवान है, इसीलिए वह उत्तम यश वाला है। वह स्वयं अनुशासन में रहकर दूसरों को भी अनुशासन में रखता है। वह स्वयं भी तेज से बढ़ता हुआ मनुष्यों को भी बढ़ाता है। उत्तम योद्धा, बलवान, धन के स्वामी, वीर, तरुण, सबसे बड़े, शत्रुओं को मारने वाले, वृद्ध न होने वाले, वज्र धारण करने वाले और प्रसिद्ध इस इंद्र के पराक्रम भी महान है। हे इंद्र, तू बलवान और वीर होने के कारण महान है। धनों से तृप्त करने वाला तू अपने पराक्रम से शत्रुओं को हराता है। तू संपूर्ण भुवनों का एक ही राजा है। तू भुवनों की रक्षा करने के लिए शत्रुओं को मार। तेजस्वी, किसी से भी न हारने वाला तथा सरल मार्ग से जाने वाला इंद्र बहुत महान है, इसलिए उसे मापा नहीं जा सकता। देवों के बल से भी उसका बड़ा बल है, अर्थात उसे देव भी नहीं पा सकते। ध्यू और पृथ्वी से भी वह बड़ा है और विस्तृत और महान अंतरिक्ष से भी वह बड़ा है। यह इंद्र महान, गंभीर, जन्म से ही वीर, सर्वव्यापक, बुद्धियों का भंडार है। इंद्र के द्वारा अभिलषित सोम को ध्युलोक और पृथ्वी लोक उसी प्रकार धारण करते हैं जिस प्रकार माता गर्भ को धारण करती है। सोम को अधर्व्यु गण कूट पीस कर शुद्ध करके उसका रस तैयार करते हैं। हे इंद्र, मरुतों की सहायता प्राप्त करने वाला तू युद्ध करने के लिए और आनंद के लिए सोम पी। यह सोम ध्युलोक का राजा है। हे वत्र को मारने वाले शूरवीर इंद्र, तू मरुतों के साथ सोम पी। उत्साहित होकर शत्रुओं को मार, शत्रुओं को दूर कर और हमें सब ओर से भय रहित कर। हे ऋतुओं का पालन करने वाले इंद्र, तू अपने मित्र देवों और मरुतों के साथ सोम पी। मरुतों ने ही तुझ में तेज स्थापित किया है। हे इंद्र, जिन मरुतों ने अहि के साथ होने वाले संग्राम में तेरी शक्ति बढ़ाई, शंभरासुर के साथ होने वाले संग्राम में तुझे बढ़ाया, गायों को प्राप्त करने वाले युद्ध में तुझे बढ़ाया, उन मरुतों के साथ तू सोम पी। मरुतों की सहायता को प्राप्त करने वाले, बलवान, बढ़ने वाले, अवर्णनीय, दिव्य शासक, शत्रुओं को हराने वाले, बल देने वाले इंद्र को हम अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं। इंद्र प्रकट होते ही बलवान और उत्साही तरुण जैसा पुरुषार्थी बना और वह सोम रस देने वालों का संरक्षण करने लगा। हे इंद्र, यह सोम रस गौ का दूध मिलाकर तैयार किया है। जिस समय इच्छा हो उस समय अपनी इच्छा अनुसार इसका पान कर। इस मंत्र में इंद्र के बालपन तथा जन्म दिवस का वर्णन है। जिस दिन इंद्र का जन्म हुआ उसी प्रथम दिन स्तनपान करने के पूर्व इंद्र की माता ने इस बालक के मुख में पर्वत पर उत्पन्न हुई इस सोम रस रूपी अमृत को थोड़ा थोड़ा डाल दिया था। इस तरह जन्मने पर पहले ही दिन दूसरा कुछ पान करने के पूर्व ही इंद्र ने प्रथम सोम रस का पान किया था। अर्थात वैदिक समय में बालक के मुख में सबसे प्रथम सोम रस थोड़ा थोड़ा डाला जाता था। इंद्र बड़ा हुआ, उसको भूख लगी, वह अन्न मांगने लगा। उसने माता के स्तनों में सोम को ही दूध के रूप में देखा। इंद्र ने उस दूध का पान किया, इससे उसकी शक्ति बढ़ गई। उस इंद्र ने अन्य शत्रुओं को भगाया,
स्वस्थ स्थान से उखाड़कर फेंक दिया और स्वयं प्रगति करने लगा और आगे जाकर इसने बड़े बड़े पराक्रम किए। यह इंद्र दिखने में बड़ा उग्र भयंकर वीर सा दिखता है। यह तबरा से शत्रु का पराभव करता है। शत्रु पर आक्रमण करने का सामर्थ्य इसका बड़ा भारी है। अपनी इच्छा के अनुसार यह अपने शरीर को बनाता है। अनेक रूप धारण करके यह अनेक कार्य करता है। जन्मते ही इसने तवस्था का पराभव किया और वहां यज्ञ में अनेक पात्रों में भरा हुआ सोम चुपके से अपने तांबे में लेकर उस सोमरस को उसने तत्काल ही पिया। इस मंत्र में सुखदाई धनवान मानवों में श्रेष्ठ नेता उग्रवीर असुरों का वध करता धनों को जीतने वाला ये इंद्र के विशेषण राजा के भी गुण हैं। ये गुण मानवों को भी अपने अंदर धारण करने योग्य हैं। यह इंद्र सोमपान करने वाली अर्थात यज्ञ में सोम की आहुति देने वाली प्रजाओं की हर अभिलाषा को पूर्ण करता है। यह इंद्र उत्तम कर्म करने वाले रूपवान और शत्रुओं का संहार करने वाला है। इसीलिए सभी लोक और देव इस इंद्र को प्रसन्न करते हैं। युद्धों में अपने तेज को प्रकट करने वाले श्रेष्ठ नेता इस इंद्र से अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और इस प्रकार दो तरह का व्यवहार करने वाला मनुष्य अपना बचाव नहीं कर सकता, क्योंकि अपने श्रेष्ठ बलों से युक्त यह इंद्र ऐसे दुष्टों की आयु कम कर देता है, अर्थात उन्हें मृत्यु की तरफ भेज देता है। यह इंद्र बलवान, शत्रु का संहार, सर्वत्र व्याप्त, धनवान और बुद्धियों का पालक तथा उत्तम अन्नों को धारण करने वाला है। इंद्र की स्तुति करने से बुद्धि उत्तम और तीक्ष्ण होती है। यह इंद्र धू तथा अन्य लोकों को धारण करने वाला, सदा उन्नति की तरफ गति करने वाला, रात्रि का उत्पादक, साथ ही सूर्य को उत्पन्न करने वाला है। इस मंत्र में सुखकारी, धनवान, मानवों में श्रेष्ठ नेता, उग्रवीर, असुरों का वध करता, धनों को जीतने वाला, ये इंद्र के विशेषण राजा के भी गुण हैं। ये गुण मानवों को भी अपने अंदर धारण करने योग्य हैं। शत्रुओं का विनाश करने वाला, बलवान तथा मृतों की सहायता लेने वाला यह इंद्र उन्हीं लोगों के सोमरस को स्वीकार करता है जो उसे प्रीति से समर्पित करते हैं। वह स्वयं सोमरस से तृप्त होकर सोमरस को प्रदान करने वाले को भी हर तरह से बढ़ाता है। हे इंद्र, शीघ्रता से तू जा सके इसलिए मैं तेरे रथ में उत्तम घोड़े जोड़ता हूँ। तू हमारे पास आकर पवित्रता पूर्वक निचोड़े गए सोमरस को पी। हे इंद्र, तू पानी बरसाने वाला तथा दुखों से पार करने वाला है। उससे श्रेष्ठता और पोषण करने के लिए हम गायों को धारण करते हैं। गायों को पालने और उनके दूध को पीने से पुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए हे इंद्र, तू हमारी तरफ गायों को प्रेरित कर। हे इंद्र, गाय, घोड़े और धन देकर हमारे मनोरथों को पूर्ण कर। अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए कुशिक ऋषि के पुत्र तेरी स्तुति करते हैं। इस मंत्र में सुखदाई, धनवान, मानवों में श्रेष्ठ नेता, उग्रवीर, असुरों का वध करता, धनों को जीतने वाला ये इंद्र के विशेषण राजा के भी गुण हैं। ये गुण मानवों को भी अपने अंदर धारण करने योग्य हैं। यह इंद्र मनुष्यों का भरण पोषण करके उनको धारण करने वाला, प्रशंसा के योग्य और अमर है। उसे सब अपनी स्तुतियों द्वारा बुलाते हैं। यह इंद्र सैकड़ों तरह के शुभ कर्म करने वाला, वर्षा करने वाला, सामर्थ्यशाली, सबको उत्तम मार्ग से ले जाने वाला, शत्रु संहारक, तेज से युक्त और सुख को जानने वाला है।
यह इंद्र शत्रुओं को क्षीण करने वाला है और धन प्राप्त करने वाले महायुद्धों में इसके पराक्रम की प्रशंसा होती है। यह इंद्र उन्हीं स्तुतियों को सुनता है कि जो पाप से रहित और शुद्ध अंतःकरण से किए गए होते हैं। शत्रुओं को नष्ट करने वाले वीर मनुष्यों में उत्तम नेता इंद्र की प्रार्थना करते हैं। वह अनेक गुणों से युक्त है और अपना बल प्रकट करने के लिए वह युद्ध के प्रति जाता है। मनुष्य के अंदर जो अनेक प्रकार की शक्तियां हैं वे ही धन है। ये अमूल्य धन है, पर ये शक्तियां शरीर की ना होकर इंद्र अर्थात जीवात्मा की हैं। जब तक इस शरीर में जीवात्मा है तभी तक इस शरीर में शक्तियां भी अपना कार्य करती हैं। इसलिए ये शक्ति रूपी धन इंद्र के ही हैं जो मनुष्य में रहते हैं। पृथ्वी में भी अग्नि के रूप में यह इंद्र ही धनों को स्थापित करता है। पृथ्वी में यदि इंद्र अर्थात उष्णता ना हो तो रत्न, सोना, चांदी, तांबा आदि कुछ भी ना हो। इसलिए पृथ्वी में जो कुछ धन है वह इंद्र के ही कारण है। उस ऐश्वर्यशाली परमात्मा जी के कारण ही धू, औषधि, जल आदि धन की रक्षा करते हैं। अर्थात इनमें जो शक्तियां हैं वे इनकी अपनी ना होकर इंद्र की ही हैं। हे इंद्र, तू सबसे मित्र के समान स्नेह करता और उनका मित्र के समान हित करता है। इसके पास नवीन सुरक्षा के साधन हैं, उनसे वह सब की रक्षा करता है। इस इंद्र की नीति और आश्रय में आकर ज्ञानी जन सुखपूर्वक रहते हैं। यह ज्ञानियों को संरक्षण देता है। इसी प्रकार राष्ट्र में भी ज्ञानियों को भरपूर संरक्षण मिलना चाहिए ताकि दुष्ट उन्हें दुख ना दे सके और वे उस राष्ट्र में सुख से रह सकें। इंद्र के उत्पन्न होते ही देवों ने उसे शत्रुओं से लड़ने के लिए तैयार और सक्षम बनाया। राष्ट्र में भी इसी तरह कुमारों और तरुणों को युद्ध विद्या की शिक्षा देकर शत्रुओं से लड़ने के लिए तैयार करना चाहिए। जिस राष्ट्र में तरुण युद्धशील एवं पराक्रमी होते हैं वह राष्ट्र हमेशा सुरक्षित रहता है। यह इंद्र सब का भाई अर्थात भरण पोषण करने वाला है। इसीलिए सब मित्र इससे प्रेम करते हैं और युद्ध आदि आपत्ति के समय इसकी हर तरह से सहायता करते हैं। इसके सहायक भी मरुत मरने तक उठकर लड़ने वाले हैं। इसी तरह राष्ट्र में भी राजा सभी प्रजाओं का भरण पोषण करेगा तो प्रजाएं भी उससे प्रेम करेंगी और आपत्ति के समय उसके सहायक मित्र उसके लिए प्राण भी अर्पित कर देंगे। यह इंद्र हर तरह के धन का स्वामी है। इसके धन समृद्धि करने वाले हैं। उत्तम मार्ग से कमाया गया धन ही मनुष्य की समृद्धि का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य सदा उत्तम रीति से ही धन अर्जना करने का प्रयत्न करे। सोमरस में अनेक शक्तियां रहती हैं। इसे नित्य प्रति पीने से मस्तिष्क में ज्ञान भरा रहता है और भुजाएं बल से युक्त होती हैं। वीर जब इस रसों को पीते हैं तब वे पराक्रम से युक्त होते हैं। मनुष्य धान, दूध, दही तथा अन्य पौष्टिक अन्नों को खाए और बलवान बने। इंद्र के सभी कार्य महान हैं, इसलिए सभी मनुष्यों की वाणियां इस इंद्र की स्तुति करती हैं और सभी मनुष्य इसे सोमरस प्रदान करते हैं। यह इंद्र यज्ञ को प्रेरणा देने वाला है। इंद्र सोम को पीता है और सोम की आहुति यज्ञ में भी डाली जाती है। लोग इंद्र को अपने पास बुलाने के लिए यज्ञ करते हैं, इसलिए इंद्र को यज्ञ का प्रेरक कहा गया है। इसी तरह राष्ट्र में सर्वत्र यज्ञ किए जाएं ताकि वहां का राज हर तरह से समृद्ध हो। हे इंद्र, तू हमारे द्वारा दिए गए अन्न को खा और इसे महत्व का अन्न समझ। हर अन्न महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वह शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए अन्न की सदा प्रशंसा करनी चाहिए।
यह इंद्र सबकी पुष्टि करने वाला और कष्टों को हरने वाला है। यही वत्र अर्थात शत्रुओं को मारने वाला शूरवीर तथा विद्वान है। यह इंद्र वीरों में सर्वश्रेष्ठ वीर है। यह शत्रुओं का संहार करने वाला है। इसके लिए सभी एकत्र बैठकर स्तुति करते हैं। एकत्र बैठकर स्तुति करने से एकता स्थापित होती है। इसीलिए समाज में एक जगह बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे इंद्र और पर्वत देवों, तुम हमें उत्तम संतान से युक्त धन दो। हमारे पास धन तो हो, पर साथ ही उसका उपभोग करने वाले उत्तम पुत्र हो। पुत्र उत्तम हो, कुपुत्र ना हो। कुपुत्र धन का नाश कर देते हैं। इसीलिए धन के साथ उत्तम पुत्र की भी प्राप्ति हो। हम धनवान होकर प्रतिदिन देवों की उपासना भी किया करें और अपनी वाणियों से देवों की महिमा गान करें। ऐश्वर्यशाली इंद्र, तू मेरे पास आकर सुख पूर्वक बैठ, मुझसे दूर मत जा। और जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र का प्रेम से पालन करता है, उसी प्रकार तू मेरा पालन कर। इंद्र की उपासना उत्साह से ही की जाए, उससे प्रेम पूर्वक व्यवहार किया जाए और उसका हर तरह से सत्कार किया जाए। पत्नी ही घर होती है, वही घर में सब लोगों का आश्रय स्थान है। स्त्री के कारण ही परिवार का संगठन होता है। इतनी स्त्री की महत्ता है। हे इंद्र, तू भले ही दूर चला जा, पर जाकर फिर हमारे पास ही आ। तू हमारा भाई है, इसलिए हमारा भाई के समान प्रेम से भरण पोषण कर। कल्याण करने वाली स्त्री जिस घर में होती है, वही घर सुखकारी होता है। जिस घर में स्त्री प्रिय और मीठी वाणी में बोलने वाली होती है, वही घर सुख का घर होता है। उस घर के सब सदस्य सुख से रहकर स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। मरुत वीर हैं और रुद्र अर्थात शत्रुओं को रुलाने वाले इंद्र के सहायक हैं। यह सबको अन्न देकर सबका भरण पोषण करते हैं तथा विश्व का मित्र के समान हित करने वाले तथा मनुष्यों पर मित्र के समान स्नेह करने वाले महान पुरुष को हर तरह का ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। ऋतु के अनुसार काम करने वाला यह इंद्र अपनी माया शक्ति के कारण अपने शरीर को अनेक रूपों में प्रकट करता है और एक ही क्षण में तीनों लोकों में व्याप्त हो जाता है। विश्व का हित करने वाला पुरुष महान देवों के उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण मानो उन्हीं का पुत्र सब मनुष्यों के कर्मों को देखने वाला हो। ऐसा ही मनुष्य दास का उद्धार करता है। ऋषियों के पुत्र बुद्धिमान, दूरदर्शी तथा मनुष्यों का हित करते थे और ये सब समाज में संगठन करके देश की उन्नति करते थे। जब इंद्र ने चारों ओर के शत्रुओं को मारा, तभी वह यज्ञ कर सका। इसी प्रकार जो राजा अपने चारों ओर के शत्रुओं को नष्ट करता है, तभी वह पृथ्वी के ऊंचे स्थान में बैठ सकता है, अर्थात अपनी तथा अपने राष्ट्र की उन्नति कर सकता है। विश्व से प्रेम करने वाला मनुष्य भरण पोषण करने वाले की हर तरह से रक्षा करता है तथा वीर पराक्रमी इंद्र की स्तुति करता है और उसके गुणों को अपने में धारण करता है। जिस अनार्य देशों में इंद्र आदि देवों के लिए ना दूध दिया जाता है और ना यज्ञ ही किया जाता है, जहाँ के मनुष्य ही सारा दूध घी खा जाते हैं, वहाँ गायों का दूध भी फायदा नहीं होता। गायों का संरक्षण आर्य देशों में इसलिए होता था कि उसके दुग्ध और घृत से वे देवों को हवि प्रदान करते थे और इसी में गायों की सार्थकता थी। इंद्र सूदखोरों का शत्रु है, राष्ट्र के सूदखोर विनाशक हैं, इसलिए इंद्र इनका नाश करता है। इसी प्रकार वह नीच जातियों के लोगों को भी नष्ट करता है। आँख आदि इंद्रियों से प्राप्त की गई विद्या से अज्ञानता का नाश होता है और जिस समय संसार का चक्षु सूर्य उदय होता है,
तब सारा अंधकार दूर होकर सर्वत्र प्रकाश हो जाता है। इस प्रकार सूर्य भी विद्या का प्रदाता है। इस सूर्य की पुत्री उषा के उदय होने पर सभी यज्ञ प्रारंभ हो जाते हैं और उन यज्ञों में देवों को हवि दी जाती है। यह हवि अमरता प्रदान करने वाली तथा क्षीणता से रहित होती है। विद्या सदा ही नवीन और आयु दीर्घ करने वाली होती है। इसी विद्या से हर तरह के धन की एवं अन्न की प्राप्ति होती है। रथ में जोते जाने वाले बैल, अक्ष, दंड, जुआ आदि सभी अंग दृढ़ हो और इंद्र भी उस रथ को दृढ़ बनाए रहे, ऐसा दृढ़ रथ हमें प्राप्त हो। यह शरीर भी एक रथ है जिसमें इंद्रियां ही घोड़े या बैल हैं जो इस रथ में जुते हुए हैं। नाभि इस रथ की अक्ष या धुरा है। पृष्ठ वंश इस रथ का दंड है। दोनों स्कंद भाग इस रथ के जुए हैं। इंद्र जीवात्मा है। यह जीवात्मा इस शरीर रूपी रथ के सब अंगों को सुदृढ़ बनाए। हे इंद्र, तू हर तरह के बलों को देने वाला है, इसीलिए तू हमारे पशु, हमारे शरीरों और हमारे पुत्र पोत्रों को बल प्रदान कर, ताकि वे सब दीर्घ काल तक आनंद से जी सकें। हे इंद्र, तू इस रथ को हर तरह से दृढ़ कर, इस रथ के अक्ष दृढ़ को, ताकि भागते समय इस रथ पर से मनुष्य गिर ना जाए। इसी प्रकार इस शरीर रूपी रथ के भी सब अंग दृढ़ हों, ताकि यह मनुष्य शीघ्र ना मरे। लकड़ियों से बना हुआ यह रथ ना तो हमें नीचे ही गिराए और ना दुख दे, अर्थात यह रथ इतनी दृढ़ता से बनाया गया हो कि वह रास्ते में ही टूट ना जाए। घर पहुंचकर वहां घोड़ों को खोलने तक यह मनुष्य की रक्षा एवं उसका कल्याण करता रहे। हे शूरवीर इंद्र, तू आज अनेक तरह के संरक्षण के साधनों से हमारे शत्रुओं को मारकर हमारी रक्षा कर और हमें आनंदित कर। जो हमसे द्वेष करता है या जिससे हम द्वेष करते हैं वह नष्ट हो जाए। यह इंद्र अपने शस्त्र को तीक्ष्ण करके उससे अपने बल का दुरुपयोग करने वाले दुष्ट को काटता है। तब वह दुष्ट अपने मुंह से फैन गिराता हुआ मर जाता है। वीर जब शत्रुओं से युद्ध करते हैं तब सशस्त्रों के लगने के कारण होने वाले दुखों की जरा भी परवाह नहीं करते, अपितु वीरता से लड़कर जो लोभी शत्रु होते हैं उन्हें पशु की तरह बांध कर ले जाते हैं। पर जो निर्बल होकर उनके पास आता है उस पर अपने बल का प्रयोग नहीं करते, तथा जो गंधर्व आदि निकृष्ट वाहनों पर बैठकर लड़ने आता है उससे ये वीर अश्व आदि उत्कृष्ट वाहनों पर बैठकर लड़ने नहीं जाते। भरत अर्थात भारत के वीर पुत्र इतने वीर होते हैं कि उनके कारण उनके शत्रु सदा क्षीण ही होते हैं। ये वीर कभी निर्बल हो और उनके शत्रु समृद्ध हों, ऐसा अवसर ही कभी नहीं आता। ये वीर अपने घोड़ों को युद्ध भूमि में भी ऐसा दौड़ाते हैं कि मानो वे युद्ध भूमि में ना होकर किसी खाली मैदान में हों, अर्थात वे जिधर जाते हैं उधर ही शत्रुओं का सफाया हो जाता है और इस प्रकार वे युद्ध में अपने धनुष का बल प्रकट करते हैं। इसी अग्नि से यज्ञ का काम सिद्ध होता है, इसीलिए सब ऋत्विगण इस अग्नि की स्तुति करते हैं। इसकी किरणें शत्रुओं का दमन करने वाली अथवा ग्रह को प्रकाशित करने वाली हैं। इसका तेज भी दिव्य है। यज्ञों में किए जाने वाले स्तोत्रों से सभी देव आनंदित होते हैं। ऋत्विक गण धू और पृथ्वी की भी स्तुति करते हैं। ये दोनों ही महान और तेजस्वी हैं। इनकी स्तुति करके मेरा मन सब भोगों को प्राप्त करना चाहता है। धावा पृथ्वी के नियम कभी भी असत्य नहीं होते, ये हमेशा अपने नियम में चलते रहते हैं। इसी प्रकार
मनुष्य भी नियमों में चलता हुआ सामर्थ्यशाली और उन्नतिशील होता है और इन देवों की कृपा से वह रतन भी प्राप्त करता है। सत्य नियमों के अनुसार चलने वाली इन धू और पृथ्वी को सत्यवाणी बोलने वाले ऋषि जानते थे और आज भी युद्ध में लड़ने वाले वीर इन दोनों देवियों को बुलाते हैं। देवों के जो उत्कृष्ट और छिपे हुए स्थान हैं उन्हें कोई नहीं जानता, पर जो स्थूल स्थान है उन्हीं को मनुष्य देखते हैं। इसीलिए उन देवों तक पहुँचने वाला जो सीधा मार्ग है उसे कौन जानता है और उसका वर्णन कौन कर सकता है। दूरदर्शी ज्ञानी तथा सबको देखने वाला सूर्य इन ध्रुव और पृथ्वी को चारों ओर से देखता है। ये दोनों लोक रसों को धारण करते हैं और अपने रसों से सबको आनंदित करते हैं तथा रुत के स्थान में अनेक जगह बनाते हैं। ये दोनों धावा पृथ्वी संसार के पालन पोषण रूप कर्म को एक समान करने पर भी एक दूसरे से अलग हैं। इनके छोर भी एक दूसरे से बहुत दूर हैं। ये दोनों वाहिनें जब अस्तित्व में आती हैं तभी से रोदसी, धावा पृथ्वी आदि जुड़वे नामों से उन्हें संबोधित किया जाने लगता है। ये दोनों धावा पृथ्वी पशु पक्षी आदि प्राणियों और सूर्य चंद्र तारक आदि बड़े बड़े देवों को भी धारण करती हैं, पर वे कभी शांत नहीं होती। इनमें से एक पृथ्वी पर चलने वाले पशु मनुष्य आदि तथा स्थिर रहने वाले पत्थर वृक्ष आदि रहते हैं और ध्रुव में उड़ने वाले पक्षी आदि रहते हैं। इस ध्रुवलोक में रहने वाले सूर्य चंद्र विद्युत आदि देव अपने संरक्षण के सभी साधनों से युक्त होकर रहते हैं। उन देवों और मनुष्यों का संबंध बहुत पुराना और हमेशा रहने वाला है। इन देवों से मनुष्य का संबंध यदि टूट जाए तो मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। मित्र, वरुण और आदित्य ये देवगण सरल मन वाले, अत्यंत तेजस्वी, दूरदर्शी, तरुण, ज्ञानी और अत्यंत यशस्वी हैं। उत्तम किरणों वाले और उत्तम रूप वाले इस सूर्य की किरणें जब यज्ञशाला में आकाश से उतरती हैं तब यज्ञ शुरू होकर सूर्य के अस्त होने तक वह यज्ञ चलता रहता है और इन्हीं सूर्य देव के कारण प्रातः सवन, मध्य दिन सवन और साय सवन ये तीनों सवन चलते हैं। त्वष्टा देव उत्तम कर्म करने वाला, उत्तम हाथों वाला, नियमों का पालन करने वाला है। वह हमें हर तरह के धन प्रदान करे। हे ऋभुओं, तुम यज्ञ में सोम पीकर आनंदित होइए। ये मरुदगण बिजली जैसे तेजस्वी रथ वाले, सशस्त्रधारी, शत्रुओं को मारने वाले और नियमों पर चलने वाले और इसीलिए पूज्य हैं। ये और सरस्वती देवी हमें धन प्रदान करें। सबको उत्पन्न करने वाली दिशाएं भी इस विष्णु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, क्योंकि वह विष्णु महापराक्रमी है। जिस प्रकार समाज का हित करने वाले किसी धनवान की प्रशंसा सभी करते हैं, उसी तरह इस इंद्र की सभी प्रशंसा करते हैं। इंद्र अपने सभी तरह के बल से संपन्न होकर अपनी महिमा से ध्रुव और पृथ्वी इन दोनों लोकों को भर देता है। यह इंद्र शत्रुओं की नगरियों का विनाशक है और शत्रुओं का भी संहारक है। इसकी सेना हमेशा विजय प्राप्त करती है। इन अश्विनों से जो भाई की तरह प्रेम करता है उसकी ये हर तरह से परवाह करते हैं और उसका पालन करते हैं। ये दोनों जब जन्मे थे तभी से उन्होंने उत्तम कर्म करने शुरू कर दिए और तभी से इनका उत्तम यश चारों ओर से फैलने लगा। ये दाता को धन प्रदान करते हैं और दुष्ट कर्मों से उसकी सदा रक्षा करते हैं। ज्ञानी और दूर के परिणामों को भी सोचकर काम करने वाले देवों का यश महान और उत्तम होता है। जो भी इंद्र के अनुशासन में रहकर काम करता है
वह देव बन जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इंद्र और अन्य देवों का मित्र बने तथा ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण तथा सूक्ष्म विचारों का दर्शन करने वाली बनाए। हम वरुण के नियमों के अनुसार चलें ताकि सभी देव हमारी रक्षा करें। हम कोई भी ऐसा काम ना करें कि जिससे हम संतानहीन हों। इसके विपरीत हम ऐसे मार्ग से चलें कि जिससे हमारे घर पुत्र पौत्रों और पशुओं से भरा रहे। अनेक तरह से उत्पन्न होने वाला तथा देवों का दूत होकर आने वाला ज्ञानी पाप से रहित हम लोगों को उत्तम उपदेश करे। ज्ञानी मनुष्य प्रथम माता से उत्पन्न होता है, फिर सरस्वती देवी के गर्भ से उत्पन्न होता है, तत्पश्चात समाज के गर्भ से बाहर आकर सभी श्रेष्ठ पुरुषों को अपना ज्ञान प्रदान करता है। समाज के लोगों को उत्तम कर्म का उपदेश देता है। पर्वतों के ऊपर वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों से बादल टकराकर बरसते हैं और बरसात के जल से अन्न की उत्पत्ति होकर उसमें मनुष्य पुष्ट होकर आनंद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पर्वत निस्संदेह मनुष्य का कल्याण करते हैं। वे पर्वत, आदित्य और मरुत आदि देव हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमें कल्याणकारी सुख और स्थान प्रदान करें। हम जिस मार्ग से भी जाएं, वह मार्ग सरलता से जाने योग्य और कांटों तथा विघ्नों से रहित हो। हम जहाँ भी और जिस मार्ग से भी जाएं, वहाँ हमें भरपूर अन्न मिले तथा हम जिस अन्न को खाएं वह मधुरता से भरा हुआ हो। हम अग्नि की मित्रता को प्राप्त करें ताकि हम धन और उत्तम स्थान को प्राप्त कर सकें। हे अग्नि, तू उत्तम पदार्थों का भक्षण कर और उत्तम अन्न हमें भी दे। हमारे सभी शत्रु नष्ट हों तथा हमारे लिए सभी दिन सुखकारक और प्रकाश से युक्त हों। जब पहले अनेक उषाएं आकर चली गई, तब महान ज्योति रूप सूर्य जलों के स्थान आकाश में प्रकट हुआ। सूर्य उदय के बाद ही यज्ञ करता पवित्र और भूषित होकर यज्ञ आदि दिव्य कर्म करने लगा। इन कर्मों में देवों का असुरत्व अर्थात प्राण छिपा हुआ है। यज्ञ आदि करने से दिव्य प्राण प्राप्त होते हैं। हे अग्नि, इस संसार में उत्तम तेजस्वी पुरुष हमारा अनिष्ट न करे तथा उत्तम मार्गों को जाने वाले ज्ञानी भी हमारा अनिष्ट न करें। यह देवों का ही पराक्रम है कि अनंत काल से चली आने वाली धावा पृथ्वी के मध्य में महान ज्योति रूप सूर्य प्रकाशित होता है। मनुष्य के मनोरथ अनेक तरह के होते हैं। उन मनोरथों को पूर्ण करने के लिए उसे चाहिए कि वह उत्तम कर्म करे और देवों के पराक्रमों को सदा ध्यान में रखे। एक ही तेजस्वी अग्नि अनेक तरह से प्रकाशित होता है। वह यज्ञ में तो एक यज्ञ अग्नि के रूप में रहता है और अलग अलग लकड़ियों में अलग अलग रूप से रहता है। एक माता अरणी तो उसे केवल धारण करती है और दूसरी माता यज्ञ वेदी उसे हवि आदि देकर पुष्ट करती है। इसी तरह राष्ट्र में एक ही राजा अनेक रूपों को धारण करता है। वह कभी शैया पर सोता है अर्थात सुखों का उपभोग करता है, तो कभी वन में अर्थात युद्ध के मैदान में जाता है। उसकी अपनी माता तो उसे गर्भ में धारण करती है, पर उसकी दूसरी माता प्रजा उस राजा का पालन पोषण करती है। यह अग्नि अत्यंत प्राचीन और जीर्ण शीर्ण वृक्षों में रहता है तथा जो हरे भरे वृक्ष हैं उनमें भी रहता है और जो पौधे नए ही उगे हैं उनमें भी रहता है। इन वनस्पतियों में कोई भी वीर्य का सेवन नहीं करता, फिर भी ये गर्भवती होकर फल और फूलों को उत्पन्न करती हैं। पश्चिम में अस्त होने वाले सूर्य की धूप और पृथ्वी ये दो माताएं हैं और उनका यह बच्चा बिना किसी विघ्न या बाधा के आकाश में विचरता है।
यह सब महिमा मित्र और वरुण आदि देवों की है। यह अग्नि 2 अरणियों में से उत्पन्न होने के कारण 2 माताओं वाला है। वह अग्नि या अग्रणी होने के कारण सबसे आगे चलते हैं, इसीलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। जो सबसे आगे रहकर काम करता है वह श्रेष्ठ होता है और सब उसकी प्रशंसा करते हैं। जब यह अग्नि धधकने लगती है तब इसकी ओर आने वाले सभी प्राणी इससे दूर भागने लगते हैं। यह अग्नि विद्युत के रूप में आकाश में रहता है। वह अग्नि सभी वृक्ष आदि वनस्पतियों में व्याप्त है और सभी वृक्षों में उसका तेज घूम रहा है। पर वह मनुष्यों को दिखाई तभी देता है कि जब वह अरणि से घिसे जाने पर ज्वाला रूप शरीर धारण कर लेता है। सबका पालन करने वाला व्यापक विष्णु सब अविनाशी लोकों को धारण करता है और सदा कल्याणमय कर्मों और मार्गों की रक्षा करता है। अग्नि सभी भुवनों का ज्ञाता है। दिन और रात रूपी 2 जुड़वी बहनें हैं। उनमें रात काली और दिन गोरी और प्रकाश युक्त है। काली और गोरी होने पर भी ये परस्पर प्रेम से व्यवहार करती हैं। सबको उत्पन्न करने वाली माता यह पृथ्वी और दूर दूर रहने वाली दुहिता धू दोनों ही सारे विश्व को तृप्त करने वाली अमृतमयी पदार्थों को देने वाली तथा सारे संसार को अपना रस प्रदान करने वाली है। ये दोनों नियम में रहती हैं। इन दोनों माताओं में एक माता पृथ्वी दूसरे धूलोक के बच्चे अर्थात सूर्य की किरणों को चाटती हुई प्रसन्न होती है। यह पृथ्वी अपने स्तनों को सूर्य की किरणों के द्वारा बरसाए गए जल से पूर्ण करती है। फिर उस दूध से मनुष्यों को पुष्ट करती है। विराट पुरुष के पैरों से उत्पन्न हुई यह पृथ्वी लाल, हरा, नीला आदि अनेक रूपों को धारण करती हुई धू, अंतरिक्ष और पृथ्वी इन तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य की किरणों को चाटती है। इसीलिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। विद्वान ज्ञानी मनुष्य इस सूर्य जी के लोक में विचरते हैं। सुंदर रूप वाली दोनों दिन और रात अंतरिक्ष में संचार करती हैं। उनमें एक रात्रि काली होने के कारण छिपी हुई रहती है और दूसरी स्त्री दिन प्रकाश युक्त होने के कारण सबको दिखाई देती है। इन दोनों दिन और रात का मार्ग यद्यपि अंतरिक्ष ही है, पर दिन में पुण्यशाली मनुष्य विचरते हैं तो रात में चोर, डाकू आदि पापी विचरते हैं। शिशुओं से रहित होती हुई भी अमृत को दूहने वाली तेज युक्त ना दूही गई सूर्य किरण रूपी गाय प्रतिदिन नवीन होकर अमृत प्रदान करे। मेघ रूपी वीर गरजता तो दूसरी जगह अर्थात आकाश में है, पर वर्षा जल रूपी अपने वीर्य का सिंचन करता है दूसरी जगह अर्थात पृथ्वी में है। इस प्रकार जल बरसाकर वह पृथ्वी का पालन करता है और ऐश्वर्य प्रदान करता है। इस मंत्र में अध्यात्म का वर्णन है। इस आत्मा रूपी इंद्र का पराक्रम बहुत ही महान है। उसकी सभी प्रशंसा करते हैं और अन्य देवगण भी उसके पराक्रम को अच्छी तरह जानते हैं। यद्यपि इस आत्मा के रथ इस शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां तथा मन और 5 काम इंद्रियां और मन इस प्रकार 6 घोड़े जुते हुए हैं, पर इस आत्मा को 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 काम इंद्रियां रूपी 8 घोड़े ही ढोते हैं। सबको उत्पन्न करने वाला अनेक रूपों वाला तवस्था देव अनेक तरह की प्रजाओं को उत्पन्न करता है और उनका पालन पोषण भी करता है। ये सभी लोक उसी तवस्था ने बनाए हैं। मिलजुल कर चलने वाले ध्रुलोक और पृथ्वी लोक इंद्र के द्वारा प्रेरित होकर चलते हैं। वे दोनों ही लोक इंद्र के तेज से व्याप्त हैं। ऐसा इंद्र भी वीर होकर ही धनों को प्राप्त करता है।
इसीलिए मनुष्य भी वीरतापूर्ण पराक्रम प्रदर्शित करके ही धन पाने की इच्छा करे। लक्ष्मी वीर पुरुष को ही वर्ण करती है, निर्बल को नहीं। अपनी प्रजाओं का हित करने वाला एक राजा जिस प्रकार हमेशा अपनी प्रजा के पास ही रहता है, उसी प्रकार यह इंद्र भी हमेशा इस पृथ्वी के पास रहता है। इस इंद्र के सहायक वीर मरुत हमेशा आगे बढ़ने वाले तथा कल्याण करने वाले हैं। वीर भी हमेशा आगे बढ़ने वाले और प्रजा का कल्याण करने वाले हों। वे कायर और अत्याचारी ना हों। औषधियां और जल इसी इंद्र के ऐश्वर्य के कारण समृद्धिशाली है। पृथ्वी में भी जो कुछ ऐश्वर्य है वह भी इसी इंद्र के कारण है। अतः ऐसे धनवान इंद्र के मित्र हम भी उत्तम धन के स्वामी हों। देवों के नियम हमेशा एक से रहते हैं, इसीलिए वे श्रेष्ठ हैं। उन नियमों का उल्लंघन ना दुष्ट कर सकते हैं और ना बुद्धिमान सज्जन ही। ध्रुव और पृथ्वी आदि लोक भी उन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। इसीलिए जब एक बार पर्वतों को स्थिर कर दिया तो आज तक वे स्थिर हैं, कभी नहीं झुकते। ना चलने वाला सूर्य 6 ऋतुओं को धारण करता है, उस सूर्य को किरणें व्याप्त करती हैं। उसी के कारण धू अंतरिक्ष और पृथ्वी स्थिर है। उनमें धू और अंतरिक्ष न दिखाई देने के कारण गुहा में गुप्त है और एक लोक पृथ्वी दिखाई देता है। इस सूर्य का बल प्रातः, मध्याह्न और सायं इन 3 कालों में प्रकट होने के कारण 3 तरह का है। धू, अंतरिक्ष और पृथ्वी, ये 3 स्तन सूर्य के हैं। इन तीनों लोकों में रहने वाली शक्तियां उसकी 3 तरह की सेनाएं हैं। वह सूर्य वीरशाली है, इसीलिए वह महिमाशाली भी है। वह अपनी किरणों के द्वारा समस्त औषधियों में रस का आधान करता है। वह रस ही सूर्य का वीर्य है। वनस्पतियों के अंदर सूर्य के द्वारा स्थापित रस को देखा जा सकता है। ध्रुलोक में उत्पन्न होने वाले जल वर्षा काल में इस सूर्य के साथ रहते हैं, पर जब वर्षा काल के बाद वे जल सूर्य से अलग होने लगते हैं तब वे जल सूर्य से दूर चले जाते हैं। फिर वे जल सूर्य को नहीं घेरते। धू, अंतरिक्ष और पृथ्वी, इन तीनों लोकों में धू स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और पृथ्वी स्थानीय देवगण रहते हैं। इन तीनों लोकों का निर्माता सूर्य यज्ञ के तीनों सवनों में प्रकाशित होता है और सरस्वती, इंडला और भारती, ये 3 देवियां इन यज्ञों में उपस्थित होती हैं। हे सूर्य, तू प्रतिदिन हमारे पास आकर हमें 3 बार धन का दान दे। तू हमें सब तरह का ऐश्वर्य और धन प्रदान कर। सबको प्रेरणा देने वाला सूर्य, ध्रुलोक से हमें 3 तरह के धन दे। तेजस्वी कल्याणकारी हाथों वाले मित्र वरुण, जल और विशाल धावा पृथ्वी भी उसी सूर्य से धन आदि मांगते हैं।